नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आगरा में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी के वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। इसी के चलते मरीजों के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला आगरा के शहीद नगर के उपाध्याय हॉस्पिटल का है, जहां मरीजों के परिजनों का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर हॉस्पिटल प्रशासन बड़ी रकम वसूल रहा है। उनका ये भी कहना है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हो रही है। तो एक खबर हम आपको आगरा से बता रहे, जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला आगरा के शहीद नगर के उपाध्याय हॉस्पिटल का है, जहां मरीजों के परिजनों का ये कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर हॉस्पिटल प्रशासन बड़ी रकम वसूल रहा है। उनका यह भी कहना है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हो रही है। दिक्कत ये आई कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई। हमारा पेशेंट 2 दिन से भर्ती था। जब भर्ती हुआ तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकेगी, और मैंने इनसे पूछा था सप्लाई रुके तो उसके 2 घंटे पहले भी आप हमें बताओगे। ये हमारी इनसे बात हुई थी। क्या परेशानी पेशेंट को कोरोना हो चुका था और लंग्स में इन्फेक्शन था। जब उसके बाद हम ऊपर तो जा नहीं पाते थे, नीचे ही रहते थे। वहाँ से पेशेंट फ़ोन करता था हमको, तब हम बताते थे। तो पेशेंट को तो मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी देर में ख़त्म होगी, लेकिन इनको मालूम थी, रिसेप्शन वालों को। रिसेप्शन वाले फ़ोन करते रहे कि पैसा जमा करा दो, लेकिन रिसेप्शन वालों ने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज है यहाँ पे, भाई अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। कुछ नहीं। अगर ऑक्सीजन ये इन्होंने, जैसे हमारा पेशेंट बीमार हुआ, पेशेंट ने फ़ोन किया, घबराहट सुनी, हम ऊपर पहुंचे। इन्होंने रोका, फिर भी हम जबरदस्ती ऊपर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा ऑक्सीजन खत्म है। तो इनसे कहा भाई आपने 2 घंटे पहले क्यों नहीं बताई। हमने 2 सिलेंडर के इंतजाम किया 2 घंटे में। एम्बुलेंस वालों से खरीदा, नंबर भी है मेरे पास उस एम्बुलेंस वाले का, UP 80 CT 9538। उसके पास 4 सिलेंडर रखे थे। 22,000 रुपये में सिलेंडर खरीद के लाए हम। मेरे बड़े भाई 11 दिन से भर्ती थे अस्पताल में। ऑक्सीजन खत्म हो गई 2 घंटे से। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं लाई गई। यहाँ का पूरा स्टाफ फरार हो चुका है और डॉक्टर साहब भी फरार हो गए हैं, और डेड बॉडियाँ 5 ऊपर रखी हुई हैं। स्टाफ डेड बॉडी नहीं उतार रहा है, पूरा स्टाफ फरार हो गया है। कोई भी डेड बॉडी उतारने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन झगड़ा बचाने के लिए, जनता के लिए आया था। वो अरे 1 मिनट रुक जाओ। पुलिस प्रशासन, गाड़ियाँ दूर खड़ी हुई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई थी मेरी, सिटी मजिस्ट्रेट ने टेलीफोन कट कर दिया। गैस के लिए हमने उनसे आग्रह किया था, लेकिन गैस की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता ममता। तो ममता जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के शहीद नगर स्थित एक उपाध्याय हॉस्पिटल है। ये पूरा मामला वहां का है, जो कि रात में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर परिजन इतना परेशान थे, क्योंकि हॉस्पिटल के प्रशासन के ऊपर परिजनों ने ये आरोप भी लगाया कि उनको ये चीज बताई नहीं गई कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल खत्म होने वाला है, जिसके कमी की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। जिसके दरमियान जो हॉस्पिटल में जो तीमारदार थे, जो परिजनों जो पेशेंटों के, उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो हमने जो इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन का भी हमसे एक मोटी रकम हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनसे, उनके द्वारा वसूली गई है। हमने वो मोटी रकम भी उनको दे दी। एक एक इंजेक्शन जो कि 3-3 हजार रुपए का जो जिसका रेट है एक्चुअल में, उसका कम से कम 40 हजार रुपए हमसे ये ले लिया गया। फिर भी हमारे मरीज के लिए कोई सुविधा ठीक से उपलब्ध नहीं कराई गई। बावजूद उसके भी जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, तो हॉस्पिटल के प्रशासन ने, उपाध्याय जो हॉस्पिटल है उसके प्रशासन ने और हॉस्पिटलों ने जो बता दिया था, पहले से नोटिस चस्पा कर दिया था कि हमारे यहाँ 1 से आधे घंटे का या 20 से 30 मिनट का जो भी है, जो ऑक्सीजन खत्म होने वाला, आप अपनी व्यवस्था बनाए ऑक्सीजन की बाहर से। लेकिन इस उपाध्याय हॉस्पिटल के ऊपर पूरे गंभीर आरोप हैं तीमारदारों के द्वारा कि हमको इन लोगों ने ये नहीं बताया, हॉस्पिटल प्रशासन ने, कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, जो कि हमारे पेशेंट गंभीर हालत में बहुत ही जिंदगी और मौत की से जूझ रहे हैं। और हमें ये इसके अभाव में कुछ पेशेंट हैं, जैसे 5 से 6 पेशेंट बताए गए थे कि अभी जो रात में मैं कवरेज पे थी, तो उनके द्वारा बताया गया मुझे कि अभी हमारे पेशेंट जो ऑक्सीजन के अभाव में अभी वो अपनी जान खो बैठे हैं। और ऐसी कंडीशन में
प्रशासन लगातार, डीएम आगरा लगातार ये अपने दावे दे रहे हैं कि हमारे आगरा के अंदर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है, सभी ठीक है। ये बड़ा सवाल है कि जब आगरा का प्रशासन इतना ढीलमूल होगा तो जनता कैसे संभल पाएगी। जी, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन उसके बाद परिजन लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके बाद प्रशासन की आंखें खुली? क्या कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन की इसके बाद लगभग ये 12 बजे के लगभग का मामला था, जब ये 5 से 6-7 लोगों की लगभग मौत हो चुकी थी ऑक्सीजन के अभाव में। उसके बाद लगभग 2:30 से 3 बजे के समथिंग 2-3 घंटे बाद ऑक्सीजन के लिए जब परिजन हंगामा करने लग गए, तोड़फोड़ कर वहाँ की कंडीशन बनने लग गई, पुलिस काफी मात्रा में पुलिस फोर्स भी आ गया वहाँ पर, जो तीमारदारों जो हंगामा कर रहे थे उनको रोकने के लिए। तो उसके बाद में 2 से 3 बजे के लगभग एक मथुरा रिफाइनरी से ऑक्सीजन का एक टैंकर मंगाया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी थी ममता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी बड़ी लापरवाही लगातार उजागर होती जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को वहां पर भर्ती किया जाता है, जहां पर मरीजों की जान लगातार खतरे में पड़ती जा रही है। तो बढ़ते हम अगली खबर की ओर। रायबरेली में लगातार कोरोना का कोहराम बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में जिले में 388 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं इस जानलेवा वायरस के कारण 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4278 हो गई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 206 पहुंच गया है। सभी को रेल कोच स्थित L2 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। डलमऊ शमशान घाट पर शव को जलाने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां एक दिन में 25 से 30 शव आते थे। वहीं आज यह आंकड़ा बढ़कर 150 तक पहुंच गया है। तो खबर ये रायबरेली से है, जहां पर लगातार कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि सभी को रेल कोच स्थित L2 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं रायबरेली के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत विकराल रूप लेती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। वहीं बात करें डलमऊ शमशान घाट की, तो वहां पर शव को जलाने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां एक दिन में 25 से 30 शव आते थे। वहीं आज ये आंकड़ा बढ़कर 150 तक पहुंच गया है। तो 24 घंटे में 386 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के चलते 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि लगातार वहां पे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4278 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं मौतों की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ गया है। 206 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। सभी लोगों को L2 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ओम शंकर। तो ओम शंकर जी, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? कोरोना दिन ब दिन भयावह स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं। कल यहाँ पर 386 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां 4 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। अस्पतालों में बेड नहीं है, स्टाफ की कमी है, लोग फर्श पर मर रहे हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सामान्य मरीजों के बीच में ही कोविड संक्रमित की लाशें भी रखी जा रही हैं। अस्पतालों में बात की जाए ओम शंकर जी, तो किस तरह के वहां पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार अब ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत होती जा रही है। व्यवस्था सिर्फ कागजों पर है, जमीनी हकीकत कोसों दूर है। लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं है। डलमऊ के घाट, शमशान घाट पर भी जो है, जहां 25 से 30 शव आते थे, वहां 125 से 150 शव आ रहे हैं। लकड़ियां कम पड़ रही हैं। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ कागजों पर ही सारी जो है सुविधाएं देने का वादा करती है। जी, जिस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है, तो बात भी अगर रायबरेली की करें तो वहां पर किस तरह का प्रशासन रुख अपना रहा है? प्रशासन बहुत सख्ती कर रहा है। लॉकडाउन में चालान काटे गए, वैसे भी बगैर मास्क लगाए वालों का चालान काटने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जो है संक्रमण इतनी ज्यादा तेजी से फैल चुका है, जो गाँवों में अभी तक अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। टेस्टिंग कहीं ना कहीं बाधित हो रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे थे, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत विकराल रूप लेती जा रही है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। वहीं डलमऊ शमशान घाट की बात करें तो यहां पर शव जलाने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। जहां एक दिन में 25 से 30 शव आते थे, तो वहीं आज ये आंकड़ा बढ़कर 105 तक पहुंच गया है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। जालौन जिले में सकुशल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है। सभी पोलिंग पार्टियां चुनाव संपन्न कराकर अब कंट्रोल रूम पहुंची है। या पोलिंग पार्टियां चुनाव कराकर चुनावी वाहनों से जिले में 9 ब्लॉकों में बनाए गए 9 केंद्रों पर पहुंच गई हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने सेंटर पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को मतपेटियां और अन्य चुनाव सामग्री जमा करा रही है। आपको बता दें कि जालौन जिले में 574 ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हुआ है। तो खबर ये जालौन से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि सभी पोलिंग पार्टियां चुनाव संपन्न कराकर अब कंट्रोल रूम पहुंची हैं। या पोलिंग पार्टियां चुनाव कराकर चुनावी वाहनों से जिले में 9 ब्लॉकों में बनाए गए 9 केंद्रों पर पहुंच गई हैं। वहीं पोलिंग पार्टियां अपने अपने सेंटर पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को मतपेटियां और अन्य चुनाव सामग्री जमा करा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जालौन जिले के 574 ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हुआ है। आज पूरा देश कोविड-19 की वजह से ग्रस्त है और पूरा देश जो है महामारी से जूझ रहा है। पर बीजेपी की सरकार के मंत्री हो या नेता हो, ये अपनी मौज मस्ती में मगन है। हमें ये पुतला बहुत ही मजबूरी में फूंकना पड़ा है। उसका कारण ये है कि बीजेपी के कुछ नेता रंगोलियां मना रहे हैं और उन्हें कोविड-19 का कोई फिक्र नहीं है। तो इस कारण हमने यहाँ कोरोना वायरस न सिर्फ लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है, बल्कि मन और मस्तिष्क पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। यूपी के रामपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बारे में आमतौर पर नहीं सोचा जाता। रामपुर के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स के बीच विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई। यह घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की है, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती एक मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रामपुर के जिला अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच किसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों के बीच गाली गलौज हुई और फिर हाथापाई होने लगी। नर्स ने ड्यूटी पर बैठे डॉक्टर को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर ने भी नर्स को पीट दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो मामला है वो कितना ज्यादा बढ़ गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सामने आए हैं, दोनों से बात की गई है। दोनों के अपने अपने आरोप हैं। साहब उनके द्वारा मुझसे सही बात नहीं की जाती है। उनका ये कहना है कि साहब नहीं, इनके द्वारा मुझसे सही नहीं बात की जाती। कल दोनों को बुलाया है। आपस में परिवार के हैं, सदस्य दोनों हैं। देखते हैं दोनों लोग क्या करेंगे। बात की गई दोनों से है, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि साहब हम भी उस समय तनाव में थे, ओवरबर्डन थे उस समय। तो प्रयास किया जा रहा है दोनों को समझाने का। तो इसकी जांच की जाएगी मामले की। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना। तो तुषार जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा रामपुर का जिला प्रशासन अपनी पूरी प्रयास करने में जुटा हुआ है। रामपुर के जो जिलाधिकारी हैं वो जगह जगह सैनिटाइजर के लिए नगर पालिका के जो कार्यरत जो बंधु हैं उन लोगों को मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, अपना लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर में कोरोना संक्रमण के अब तक 259 नए मामले सामने आ चुके हैं। ठीक है, अपने हमारे रामपुर जिले में कुल 828 पॉजिटिव केस हैं, जिनके चलते कोरोना के चलते अभी रामपुर में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर में जो कोरोना के जो मरीज हैं, अगर मतलब अगर यहाँ पर सरकारी जो यहाँ अस्पताल है वहां पर अगर बेड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो रामपुर जिलाधिकारी ने जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर 40 बेडों की व्यवस्था यहाँ पर की है उन्होंने। अगर वहां अगर उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वो वहां पर अपना जाके इलाज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इस मामले प्रशासन द्वारा अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर जिला प्रशासन जो है, हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो यहाँ पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बहुत एक्टिव है।
जगह जगह यहाँ पर वो सैनिटाइजर के लिए लोगों को लगा रहे हैं। जो भी मतलब यहाँ पे कार्यकर्ता है या जो भी लोग हैं वो यहाँ पर अपना मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं, सैनिटाइज लोग करवा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका रामपुर जिला प्रशासन मास्क उनका मतलब अगर मास्क उनके मुंह पर नहीं है तो उनका चालान काटा जा रहा है और लोगों को मतलब समझाया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए पूरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। जनपद आजमगढ़ में कोविड-19 महामारी के चलते शासन के निर्देश से क्रम में अधिशासी अधिकारी मुबारकपुर द्वारा विशेष सफाई अभियान के तहत सैनिटाइजेशन का काम पूरा कराया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही नगर के दूसरे मोहल्लों, बाजारों और सघन गलियों एवं कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में भी सैनिटाइजेशन हुआ, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए जनपद में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। सभी सड़कों और दुकानों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। यूपी पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना 2 मई को कराई जाएगी और इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना की प्रयागराज में भी तैयारी हो रही है। मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने 7,500 कर्मचारियों को लगाया है। मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग सोमवार यानी 26 अप्रैल से शुरू हो गई है। जिन कर्मचारियों को मतगणना ड्यूटी में लगाया जाएगा उनके नाम फाइनल हो चुके हैं और शासनादेश का पालन करते हुए विकासखंड मुख्यालय से अभिकर्ताओं का पास जारी करवाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ के हंडिया विकासखंड क्षेत्र के सभी बूथों की मतगणना हंडिया कस्बा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया और पीजी कॉलेज हंडिया में होगी, जहां 80 गांव के 275 बूथों की मतगणना कराई जाएगी। तो ये खबर प्रयागराज से है, जहां पर हंडिया विकासखंड क्षेत्र के सभी बूथों की मतगणना होगी और हंडिया कस्बा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज में होगी। यहाँ 80 गांव के 275 बूथों पर मतगणना कराई जाएगी। खबर प्रतापगढ़ से है। जानतू थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल क्षेत्र के निवासी अशरफी लाल सेठ से एक युवक ने फर्जी जमीन का बैनामा करवाया और 45 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित व्यक्ति ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि पीड़ित के इस पूरी घटना का सबूत होने के बावजूद भी इस मामले पर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्र के निवासी अशरफी लाल सेठ से एक युवक ने फर्जी जमीन का बैनामा करवाया और 45 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित व्यक्ति ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीड़ित के इस पूरी घटना का सबूत होने के बावजूद भी इस मामले पर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। एक जमीन को जो है दिखाए पांडे जी, शिवप्रसाद पांडे, रमाशंकर और ग्राम जोगीपुर महुआ, उनके घर की बगल जमीन थी 7 बीघा। उन्होंने कहा कि जमीन बिक रही है, कि यादव जी की है, वो रहते हैं अमेठी में, पूरा परिवार सहित। हमने कहा ठीक है, हमको ला करके आधार उनका और खतौनी दिखाया जिस पर उनका नाम दर्ज था और आधार कार्ड पर उनका नाम और फोटो दर्ज था। इसको दिखा के हमको बैनामा करवा दिए और पैसा हमसे ले लिए। कुल टोटल लिए 44,60,000 रुपया। उसके बाद जब हम जमीन पर गए तो वहाँ जिसकी ज़मीन थी रियल में, उसने कहा ज़मीन हमारी है, आप कैसे इस पर कब्जा कर रहे हैं। हमने कहा भाई ज़मीन तो हमने लिया है बैनामा, तो देख लीजिए बैनामा करवाए। तो उन्होंने कहा फर्जी आदमी बैनामा किया है। हमने जब जानकारी किया तो आदमी गलत था। हमने पानी कहा भाई। रामपुर में कोरोना संक्रमण के 259 नए मामले सामने आए। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 828 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 72 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जिले के प्राइवेट अस्पताल में भी 40 बेड का इंतजाम करवाया गया है, जहां कार्डियक मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके साथ वहां वेंटिलेटर की भी सुविधा की गई है। तो खबर रामपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण के 259 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो उनका आंकड़ा 828 पहुंच गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते 72 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जिले के प्राइवेट अस्पताल में भी 40 बेड का इंतजाम किया गया है, जहां कार्डियक मरीजों का उपचार किया जाएगा। जहां एक और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के मरीजों की जान जा रही है, तो वहीं आगरा का उपाध्याय हॉस्पिटल दूसरों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में लगा हुआ है। यह अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को सिलेंडर भेजने में लगा हुआ है और ये सिलेंडर पुलिसकर्मियों द्वारा वीआईपी लोगों के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि इस अस्पताल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं।
इन सिलेंडर ले जाते पुलिसकर्मियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये अस्पताल अपने मरीजों को मरने के लिए छोड़कर किसको ये ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है? आखिर अस्पताल प्रशासन द्वारा किसको ये वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? तो खबर ये आगरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिसकर्मियों द्वारा वीआईपी लोगों के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। वहीं इन सिलेंडर ले जाते पुलिसकर्मियों का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच ये सवाल उठता है कि अस्पताल अपने मरीजों को मरने के लिए छोड़कर किसको ये ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है? आखिर अस्पताल प्रशासन द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।